ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी अकेले रहना सीखें और हमेशा खुश रहें। क्योंकि देखिए, हम सबको पता है कि हम शरीरों में फंसे हुए हैं। हम शरीर देखते हैं सबका, और हमें शरीर के देहभान को तोड़ना है। लेकिन शरीर के देहभान को कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि बहुत जन्मों से हम शरीर के देहभान में फंसे हुए। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा का पाठ पक्का करो। क्योंकि शरीर देखते हैं तो रिश्ते नाते दिखाई देते हैं, अपना पराया दिखाई देता है, और इसी में हम उलझे हुए हैंगे। आत्मा है तो आत्मा ने शरीर ले रखा है, और शरीर को तो एक ना एक दिन जाना है। कोई शरीर लेके यहाँ परमानेंट नहीं रहने का। तो आत्मा का पाठ इसलिए बाबा पक्का करवाते हैं कि आत्मा को देखो। तो देखिए, आत्मा का पाठ पक्का करो और मनी मन बाबा से बात करो। अकेले में एकांतवासी बन के बाबा को याद करो। अकेले में बैठ के बाबा से बातें करो। देखिए, कोई किसी का नहीं है। अगर इस बात को आप दिल से पक्का कर लोगे, देखो, ये नहीं कि हमें सबको छोड़ना है। बहुत से बच्चे ये भी करते हैं कि संग साथी छोड़ देते हैं। ये नहीं करना। ये सब करेंगे तो हम और पाप के भागीदार बनेंगे। हमें मन से अकेला होना है। क्योंकि ड्रामा में पार्ट है तो उस पार्ट को तो बजाना हैगा। लेकिन कोई हमसे कोई गलत कर्म ना हो हमसे। इसीलिए कहती हूँ कि किसी को दुख नहीं देना, सबके लिए अच्छा सोचना है, शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखनी है, अच्छे विचार रखने हैं। इसीलिए तो कहती हूँ, क्योंकि सब कुछ तो हमारी आत्मा में भर रहा है ना। क्योंकि आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही सब कुछ करती हैगी। लेकिन शरीर का देहभान रहता है, समझ है नहीं आत्मा की, इसलिए इंसान परेशान होता है। देखिए, आप अकेले रहना कैसे सीखोगे? जब आपकी स्मृति में बाबा होंगे और ज्ञान होगा, ज्ञान की समझ होगी। यानी कि अपनी बुद्धि को सिर्फ हमें बाबा की तरफ रखना है। कभी परम धाम में, कभी सुदर्शन चक्र फिराना है, कभी मुरली सुनो, कभी योग करने बैठ जाओ जब आपको समय मिले। यानी कि हमारे मन के अंदर सिर्फ बाबा की बातें चलें, बाबा के ही विचार हमारे मन के अंदर आए। और देखो, और जो काम काज है वो तो हमें हाथों से करना है, लेकिन बुद्धि के अंदर हमारे बाबा ही हो। देखिए, हमें अपने मन को ऐसा बनाना है कि एक सिर्फ बाबा की याद रहे हमारी बुद्धि में। और ये कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हो सब जाता है। इसलिए कहती हूँ कि योग करा करो, योग करा करो, दिल से बाबा से बातें करा करो। क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। लेकिन बच्चे कभी करा कभी नहीं करा तो ऐसे कैसे होगा? तो डेली योग करो, उससे बातें करो मन ही मन। ये नहीं कि योग में बैठ के जब भी हर समय बाबा को अपनी स्मृति में रखो। उसकी याद हमारी स्मृति में होनी चाहिए। देखिए, कभी ऐसा होता है कि नहीं याद आती, लेकिन याद को तो उसको स्मृति में लाना पड़ता है ना। अब कोई काम करना है, कुछ करना है, तो पहले स्मृति में आता है, फिर उस काम को करते हैं। ऐसे बाबा को भी अपनी स्मृति में लाना पड़ता है। जितना जितना आप बाबा को अपनी स्मृति में लाओगे, अपनी यादों में लाओगे, उतना ही उतना आप खुश रहोगे, उतना ही उतना आप एकांतवासी बन जाओगे। फिर आप खुश भी रहोगे। और दुनियादारी को भी देखना है, अपना घर परिवार भी देखना है। इनके साथ भी हमें चलना हैगा। क्योंकि ये हमारा परिवार है, हमारा संसार है। इनके साथ हमारा ड्रामा हैगा। देखिए, जब आप मन से अकेले रहना सीख जाओगे, एक याद आपकी मन के अंदर बाबा की याद रहेगी, बाबा की ख्याल रहेगी, बाबा ही आपके मन के अंदर बैठा होगा। तो धीरे धीरे आपके मन के अंदर कोई व्यर्थ की बात, कोई बाहरी बात कोई आने की नहीं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी रहेगी ज़्यादा। जितनी आप मेहनत करोगे, आपकी यादों में बाबा ही बैठा होगा। फिर कोई भी बात आपको बाहर की, कोई परिस्थिति, कोई दुख, कोई बात आपको हिला नहीं सकती। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाबा को भूल जाते हैं और हम इधर उधर फंस जाते हैं। किसी की बातों में आके, किसी के बुरे संस्कारों में आके। तो ऐसा ना करें, तो फिर बाबा हमारी बुद्धि में से निकल जाता है। हम दूसरों से आस रखते हैं। अब किसी से आस क्यों रखनी? अपने को पावरफुल बनाओ। तो अपने मन को ताकतवर बनाओ, अपने मन को मजबूत बनाओ। क्योंकि जब मन मजबूत होगा तो मन आपका कहना भी मानेगा। नहीं तो ये मन बड़ा चंचल है, जर्सी देर में इधर, जर्सी देर में उधर। क्योंकि सोच का तो कुछ अंत ही नहीं हैगा। सोच तो आती रहती है, लेकिन आपको क्या सोचना है, कैसा सोचना है आपको, यह आप पे डिपेंड करता है।
तो आप अच्छा सोचो, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, विचार रखो, बाबा को अपने साथ रखो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। जितना जितना आप सुदर्शन चक्र फिराओगे उतना उतना बाबा आपकी स्मृति में रहेंगे, क्योंकि ज्ञान स्मृति में होगा तो बाबा भी स्मृति में रहेगा। देखिए, आप सबको पता है एक दिन सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है, कोई यहीं सदा के लिए नहीं आया है। तो फिर किसी से क्यों आस रखे कोई। यह है कि अपने कर्म हम श्रेष्ठ करें, अच्छे कर्म करें, जिससे कि हमें अच्छा फल मिले। क्योंकि सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रही हैं अपने अपने ड्रामे के अनुसार। किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो वो खुश है, किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो दुखी है, लेकिन हो तो सब ड्रामे के अनुसार रहा है ना। अगर आपको ये समझ है कि हाँ ड्रामे के अनुसार हो रहा है, तो फिर अपने मन को मत परेशान करा करो, अपने मन को हमेशा खुश रखा करो, क्योंकि मैंने जैसा दिया है वैसे ही मेरे सामने आ रहा है। इन छोटी छोटी सी बातों को अपनी स्मृति में बार बार लाया करो। और जब आप ड्रामे को हर घड़ी अपनी स्मृति में रखोगे, बार बार उसका चिंतन करोगे, तो आपका मन ऑटोमेटिक ही खुश रहेगा, आपका मन एकांतवासी ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। क्योंकि हमें चिंतन ज्ञान का करना है, मंथन हमें ज्ञान का करना है। और हम क्या करते हैं, हम इन संसार का चिंतन करते हैं कि संसार में क्या हो रहा, वहाँ क्या हुआ, वहाँ कैसा हुआ, इस चीज़ का हमारा मन चिंतन करता है। तो मन तो परेशान हो गई, चिंतन करो ज्ञान का, बाबा को याद करो, तो मन एकदम एकांतवासी हो जाएगा और शांत भी हो जाएगा मन, और खुश भी रहना सीख जाएगा आपका मन। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, आप अकेले रहना सीखें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।